तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। आज मैं एनालिसिस देने जा रहा हूँ 1 जनवरी 2024 के लिए मार्केट का निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और उसके बाद मिड कैप और बैंक एक्स का, क्योंकि मिड कैप और बैंक एक्स के 1 जनवरी को एक्सपायरी होती है, उसका भी एनालिसिस देने जा रहा हूँ। तो अभी हमने फिन निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट खोल रखा है, तो आपको एनालिसिस बता रहा हूँ। मेरा व्यू तो यहाँ से मार्केट मंडे को थोड़ा बुलिश खुलने का है, वैसे 21,750 के ऊपर खुलेगा। इन केस 21,770 का ब्रेकआउट देके रिटेस्ट देता है तभी आपने ट्रेड लेना है। आपका ऊपर के लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा 21,810, सेकंड टारगेट रहेगा 21,850, थर्ड टारगेट रहेगा 21,878, उसके बाद सीधा 21,950, और इनकेस वो भी ब्रेक कर देता है तो 22,000, और इनकेस फ्लैट ओपन होता है 21,750 से का 21,750 का ब्रेकडाउन का वेट करना है। ब्रेकडाउन रिटेस्ट और कंफर्मेशन मिले तभी आपका फर्स्ट टारगेट डाउन साइड के लिए रहेगा 21,680। रीज़न यहाँ से 3 बार रिवर्सल ले चुका है, 1 2 3 टाइम्स, तो यूजुअली आपने यहीं पर अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्योंकि यहाँ से 3 बार रिवर्सल ले चुका है और जहाँ से बार बार मार्केट रिवर्सल लेता है वहाँ पे आपने यूजुअली अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। इनकेस उसे भी ब्रेक डाउन दे देता है तो डाउन साइड के लिए हमारा छोटा सा टारगेट है 21,650, उसके बाद 21,600, और उसके नीचे भी चला जाए तो 21,540, और लास्ट टारगेट 21,500। इतना तो मार्केट रैली कर सकता है 21,500 तक भी, और ये इनके सब साइड जाता है तो 21,000 हमारा हाईएस्ट टारगेट रहेगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो हमने खोल लिया यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट। तो जैसे आप देख सकते हैं परसों दिन मैंने जो आपको ये रेंज दी थी, यहाँ पे नो ट्रेड जोन, इसके नीचे मार्केट ओपन हुआ, डाउन साइड रैली की रिटेस्ट दिया, उसके बाद हमने एक ये लिया हमारा ट्रेड फर्स्ट टारगेट के लिए, वो हमारा ट्रेड भी एग्जीक्यूट हो गया। अगर किसी को वो वीडियो चेक करना है तो शॉर्ट्स में जाके चेक कर लेना, शॉर्ट्स में वो वीडियो डाल रखा है मैंने। तो इसीलिए मैं जो लेवल्स देता हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, आप चेक कर लो, वहीं से मार्केट रिवर्सल सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो देता है वो मार्क करके रखो, आपके काम में आगे आएगा। तो अब चलते हैं इसके एनालिसिस की तरफ। इनकेस मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, कुछ नहीं करना है, ब्रेकआउट दे दिया, रिटेस्ट कन्फर्म, जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, रिटेस्ट कन्फर्म कैंडल, हाँ, तो यहाँ पे ब्रेकआउट और रिटेस्ट का वेट करना है। उसके बाद आपका फर्स्ट टारगेट है 48,500, सेकेंड टारगेट 48,570, थर्ड टारगेट है 48,700, और उसे भी पार कर लेता है तो 48,860, और फाइनल टारगेट 49,000 हमारा। इन केस फ्लैट ओपन होता है और डाउन साइड तरफ जाता है, यहाँ से फ्लैट ओपन होता है, यहाँ कहीं भी फ्लैट ओपन हो, ट्रेड जब तक सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आए तब तक ट्रेड नहीं लेना है, ये मार्क कर लो। इन केस यहाँ से ब्रेकडाउन देता है, रिटेस्ट कन्फर्म, फिर डाउन साइड के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट है 48,000, सेकेंड टारगेट हमारा रहेगा 47,714, थर्ड टारगेट रहेगा 47,422, और फाइनल टारगेट रहेगा 47,200। पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना है यहीं पर। अब चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ। तो यहाँ पे हमने 15 मिनट टाइम फ्रेम में फिन निफ्टी का चार्ट खोल दिया है। फिन निफ्टी भी डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है यहाँ पर। तो इनकेस इसका ब्रेकआउट होता है 21,500 का, हमें कुछ नहीं करना है, रिटेस्ट कन्फर्मेशन वेट करना है। फर्स्ट टारगेट है 21,550, सेकेंड टारगेट है 21,580, थर्ड टारगेट है 21,600, और उसके ऊपर सीधा 21,700। वहाँ पे आपने पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना है। इनकेस यहाँ से फ्लैट ओपन होके ब्रेकडाउन फेलियर दे देता है, रिटेस्ट देता है, तो तभी आपने ट्रेड लेना है। फर्स्ट टारगेट है हमारा 21,447, सेकंड 21,424, थर्ड 21,388, फोर्थ टारगेट है हमारा 21,328, और हमारा फाइनल टारगेट 21,288। 328 हमारा फाइनल टारगेट है, क्योंकि 328 से डबल रिवर्सल दिया है, इसलिए यहाँ पे तो यूजुअली 100% प्रॉफिट बुक कर लेना। अब चलते हैं मिड कैप और बैंक एक्स की तरफ। तो ये रहा मिड कैप का चार्ट। मिड कैप चार्ट में ये पैरेलल चैनल बना लेना आप लोगों ने, क्योंकि जैसे ही मार्केट यहाँ पर आता है, यहाँ से अच्छा खासा रिवर्सल मिल रहा है और एक ट्रेंड में चल रहा है मिड कैप निफ्टी, तो इसका ध्यान रखना है। इसलिए मेरा व्यू तो इनके पैटर्न में ही चलेगा मार्केट। तो मेरा फर्स्ट टारगेट अपसाइड के लिए रहेगा मिड कैप निफ्टी का इनकेस ये ब्रेकआउट दे देता है 10,400 का रिटेस्ट दे देता है और कंफर्मेशन कैंडल हो जाती है, तो फर्स्ट टारगेट मेरा अपसाइड के लिए रहेगा 10,425, सेकेंड टारगेट रहेगा मेरा 10,470, और फाइनल टारगेट अपसाइड के लिए रहेगा 10,515। क्योंकि ये मार्केट मतलब चार्ट यहाँ तक आएगा, यहाँ से रिवर्सल हो सकता है,
इसलिए 10,500 या 515 हमारा फाइनल टारगेट रहेगा अपसाइड। और इस चार्ट को भी ब्रेक कर, पैटर्न को भी ब्रेक कर देता है अपसाइड की तरफ, तो 10,540 मेरे हिसाब से 10,500 तक कल जा सकता है मार्केट। श्योर नहीं हूँ, ये मेरा ओपिनियन है। और इनकेस यहाँ से ब्रेकआउट फेलियर हो जाता है, रिटेस्ट देता है, तभी आपने ट्रेड लेना है कन्फर्मेशन के बाद। फर्स्ट टारगेट है 10,370, सेकंड टारगेट है 10,346, थर्ड टारगेट है हमारा डाउन साइड के लिए 10,300 और फाइनल टारगेट है 10,250। यहाँ पे हमने पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना है। अब चलते हैं बैंक एक्स की तरफ। बैंक एक्स में भी डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, तो इनकेस बैंक एक्स ने तो यहाँ पर हमारा जो सपोर्ट था 10,300 इसका ब्रेकआउट दे दिया, रिटेस्ट दे दिया और कंफर्मेशन कैंडल भी दे दी है। तो यहाँ से अगर फ्लैट भी ओपन होता है तो फर्स्ट टारगेट अपसाइड के लिए रहेगा 54,560, सेकंड टारगेट रहेगा 54,700, थर्ड टारगेट अपसाइड के लिए रहेगा 54,900 और लास्ट टारगेट रहेगा 55,100। और इनकेस उसे भी ब्रेक कर देता है तो 100 पॉइंट रैली ऊपर 55,200, वहाँ पे पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना है। इन केस ये फेलियर हो जाता है तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ब्रेक डाउन रिटेस्ट का वेट करना है और डाउन साइड के लिए रैली करता है तभी आपने ट्रेड लेना है। फर्स्ट टारगेट रहेगा 54,108, सेकंड टारगेट रहेगा 53,900, थर्ड टारगेट रहेगा 53,785 और फाइनल टारगेट रहेगा 53,650। यहाँ पे आपने पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना है। और इनकेस इसके भी नीचे जाता है तो 53,440 हमारा लास्ट फाइनल टारगेट। और किसी को फोमो होता हो क्या मेरा ट्रेड मिस हो जाएगा, देखो मार्केट करीब करीब 6 घंटे चालू रहता है, 6 सवा 6 घंटे, तो इतने टाइम में कम से कम आपको एक ट्रेड तो देगा मार्केट। इसीलिए पैनिक में नहीं जाना है, गलत ट्रेड में एंट्री नहीं लेना है। मार्केट कहीं भी जाए आपको वो एकदम बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन भी दे दे तो वो रिटेस्ट के लिए आएगा ही आएगा। रिटेस्ट की कैंडल बनने के बाद ही ट्रेड लेना है, या रिटेस्ट या कन्फर्मेशन कैंडल। मैं तो यूजुअली कन्फर्मेशन कैंडल जब मिले तभी ट्रेड लेता हूँ, तो तभी ट्रेड लेना है। और अपना टारगेट सेट करना है अप साइड या डाउन साइड, जो भी आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस है उसे, तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। इनकेस आप छोटा प्रॉफिट लेना चाहते हो तो छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करते चलो, लेकिन एक रूल बनाओ दिन के सिर्फ मैं 1, 2 या 3 ट्रेड लूँगा, चाहे मुझे प्रॉफिट हो या लॉस हो। अगर प्रॉफिट हो तो एक ट्रेड में ही बंद कर दूँगा, अगर लॉस हो तो 3 ट्रेड के ऊपर मैं नहीं जाऊँगा। ये रूल बना लो, आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हो और प्रॉफिटेबल रहोगे। कम से कम एक महीने में 20 दिन ट्रेडिंग डेज होते तो कम से कम आप 15, 14, 13 दिन तो प्रॉफिट में रहोगे, बाकी के दिन आपके लॉस होंगे। ऐसा कोई इंसान नहीं होता जिसका कभी लॉस होता ही नहीं। बहुत लोग होते हैं लेकिन वो बताते नहीं हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगले साल 1 जनवरी 2024 के लिए। ओके बाय।